Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn how to convert present perfect tense into passive voice. इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त कौन कौन सी चेंजेस रूनुमा होती हैं। इससे पहले मैं आपको जनरल रूल्स बता दूं कि पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि हम आज प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर हैज़ या हैव को इस्तेमाल किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो इसे हैव बीन और हैज़ बीन में तब्दील कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। हिज वर्क जो था वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, तो इसे हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। हिज वर्क हैज़ बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हिज वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड और ही चेंज हो जाएगा हिम में और इससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। हिज वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, उसका काम उसके ज़रिए ख़त्म हो गया है। शी हैज़ टेकन हर लंच। वो लंच कर चुकी है या खाना खा चुकी है। शी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, टेकन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हर लंच अपना खाना, वो यानी खाना खा चुकी है। हर लंच जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हर लंच हैज़ बीन टेकन बाय हर, शी को हर में चेंज करेंगे और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। हर लंच हैज़ बीन टेकन बाय हर, खाना उसके ज़रिए खाया जा चुका है। यू हैव कंप्लीटेड टास्क। तुम काम ख़त्म कर चुके हो। यू सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और टास्क जो है काम ऑब्जेक्ट है, आखिर में फुल स्टॉप। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो टास्क को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय यू और यू जो है वो यू में ही चेंज होगा, उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। काम तुम्हारे ज़रिए मुकम्मल हुआ है। सेंटेंस नंबर 4, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। हमने फुटबॉल नहीं खेला है, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हैव नॉट बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या हैज़ नॉट बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसे हमने एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में। तो फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय अस, वी को अस में चेंज करेंगे और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। फुटबॉल हमारे ज़रिए नहीं खेला गया है। सेंटेंस नंबर 5, दे हैव नॉट ड्रंक पेप्सी। उन्होंने पेप्सी नहीं पी है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम जब पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो पेप्सी को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। हैज़ नॉट बीन, अब पेप्सी के हाथ से हैज़ नॉट बीन को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म है और दे जो है वो चेंज हो जाएगा देम में, उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। पेप्सी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम, पेप्सी उनके ज़रिए नहीं पी गई। सेंटेंस नंबर 6, हैज़ शी वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या वो कपड़े धो चुके हैं, क्या उसने कपड़े धो लिए हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आखिर में हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल किया है, यानी सवालिया फ़िक्रा है ये। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले हुआ है, तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये होगा क्लॉज को हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। तो क्लॉज के लिहाज से ये प्लूरल है, तो इसके लिहाज से हैव जो है वो एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हैव क्लॉज और इसके बाद बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैव क्लॉज बीन वॉश्ड बाय हर, शी को हर में चेंज करेंगे और इससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। हैव क्लॉज बीन वॉश्ड बाय हर, क्या कपड़े उसके ज़रिए धोए गए। सेंटेंस नंबर 7, हैव आई रिटन लेटर। क्या मैंने ख़त लिखा है, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया फ़िक्रा है। तो इससे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लेटर को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय मी। मी जो है ये आई जो सब्जेक्ट था उसे चेंज करके हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर मी इस्तेमाल किया और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस्तेमाल किया है। हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय मी, क्या ख़त मुझसे लिखा गया है। आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।